तो दोस्तों शुरुआत करते हैं होटल किंग पार्ट 7 की। मोने अपने ऑफिस में बैठी होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर उसके ऑफिस में सुवन आती है। मोने उससे पूछ रही होती है, क्या मैं इस वजह से रिहा हुई हूँ कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, या फिर जेवान ने जोंगू से कोई हेल्प ली है। सुवन मना करती है और कहती है कि जो हमारे होटल का लीगल डिपार्टमेंट है उसने ये सब करवाया है। जेवान जोंगू के साथ होता है। जोंगू उससे बोल रहा होता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम पे बिना डाउट करे ट्रस्ट कर लूँगा। मैं सिर्फ अभी तुम पे 70 या फिर 80% ट्रस्ट करता हूँ। अगर तुम दोबारा अपनी सिस्टर के लिए मेरे अगेंस्ट में गए तो फिर मैं तुम्हारा हाल इससे ही बुरा कर दूंगा। कुछ देर बाद मोने की मीटिंग होती है और वहाँ पर सारे मेंबर्स मौजूद होते हैं। तो फिर वो मोने से बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे होटल सील के जो शेयर का प्राइस है वो गिर गया है और रेपुटेशन भी काफ़ी कम हो गई है। और ना ही तुम्हारे सेल्स टारगेट में अभी तक कोई प्रोग्रेस दिखी है। अगर तुम यही करना चाहती हो तो फिर जो 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। मोने जेवान की ओर देख रही होती है पर जेवान उसे अवॉइड कर रहा होता है। इसके बाद मोने सबसे माफ़ी मांगती है। फिर वो जोंगू से पूछ रही होती है कि आपने वो मीटिंग क्यों करवाई। जोंगू बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था, मैं ये सब होटल सील के फ़ायदे के लिए कर रहा था, बट ये सब हो जाएगा इस बात का मुझे नहीं पता था। अगर तुम चाहती हो कि मैं बिल्कुल स्टे बैठ जाऊँ तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा। बैकमी बोल रही होती है कि हम सबकी गलती है क्योंकि हमने मोने को सही से नहीं सिखाया है ये होटल हैंडल करना। बट एक और बात है, जो जेवान और मोने का स्कैंडल है उसे अभी तक बंद नहीं करवाया गया है। मैं इसके लिए जेवान को जिम्मेदार मानती हूँ। तो फिर मोने बोल रही होती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। जेवान बोल रहा होता है कि वो स्कैंडल बिल्कुल झूठा है। मैं सिर्फ मोने को कुछ लेसन दे रहा था होटल के बारे में, और वैसे भी हम सबको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बल्कि मैं चेयरमैन से पूछना चाहता हूँ कि अब वो आगे क्या करने वाली हैं सेल्स के टारगेट को अचीव करने के लिए। बैक में बोल रही होती है, लगता है कि जो तुम्हारे लेसन है वो इतने अच्छे नहीं है, इस वजह से मोने को कुछ भी नहीं समझ आया। इस वजह से मैं मोने के साथ डिस्कस करूँगी और अगले हफ्ते की मीटिंग में यहाँ पर डिस्कस करूँगी इस बारे में। मीटिंग खत्म होने के बाद मोने और बैकमी साथ में जा रहे होते हैं। उनके सामने से जोंगो और जेवन आ रहे होते हैं। फिर वो उनके पास जाती है। मोने जेवन से बोल रही होती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बट जेवन मना करता है और कहता है कि मुझे अभी जोंगो के साथ कुछ बात करनी है। बैकमी बोल रही होती है, तुम्हारे लिए चेयरमैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वाइस चेयरमैन। तभी जोंगो बोलता है कि तुम्हें मोने के साथ जाना चाहिए। फिर जेवन मोने के साथ चला जाता है। बैकमी जोंगो से बोल रही होती है, अब तुम खुश हो ना क्योंकि तुम्हारा पेट तुम्हारे पास वापस आ गया है। जोंगो पूछ रहा होता है कि तुम किसकी साइड पर हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा करंट एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर बैकमी बोल रही होती है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी साइड में हूँ। ये बात सुनकर जोंगो को गुस्सा आ रहा होता है। बैकमी बोल रही होती है कि तुम्हें हंसना चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर डॉक्टर यून नहीं है जो कि तुम्हें कुछ दवाएं दे सकें। मोने और जीवन दोनों ऑफिस में जाते हैं। तो फिर मोने जीवन से बोल रही होती है कि अब तुम मुझसे कंफर्टेबली बात कर सकते हो। तुम ही हो जैसे मुझे बचाया है, मुझे पता है कि जोंगू तुम्हें थ्रेटन कर रहा है। तो फिर जीवन बोल रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जोंगू से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो थैंक यू कहना चाहिए आपको बचाने के लिए। मोने बोल रही होती है, तुम्हें पता है कि ये सब जोंगू ने किया है। जीवन बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तुमने ही साइन किया था। मोने जेवान के पास जाते उससे बोल रही होती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम दोबारा अकेले हो जाओगे। जेवान बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं उस जगह पर वापस आ गया हूँ जहाँ पर पहले मैं था। मोने बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम ये सब किसी ना किसी रीज़न की वजह से कर रहे हो, बट मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। इस वजह से मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूँगी जब तुम तैयार हो जाओगे मुझे बताने के लिए। जेवान बोल रहा होता है कि ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें वेट करना है तो वेट करो, बट मैं नहीं आऊँगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब जेवन बाहर जा रहा होता है तो फिर वहाँ पर सोंगचे होती है और उसने उन दोनों की बातें सुन ली होती है। फिर सोंगचे जेवन से बोल रही होती है, क्या तुमने मोने को बचाने के लिए अपने आप को बेच दिया जोंगू को। जेवन मना करता है। फिर सोंगचे बोल रही होती है, तुम्हें पता भी है कि वो सोर्ड तुम्हारे ऊपर लटक रही है, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि जिसकी तरफ तुम एम कर रहे हो उसका क्या एंड है। प्लीज़ तुम मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। जेवान कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जेवान जोंगू के घर पर होता है और वहाँ पर उसकी बेटी से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जोंगू पहुँच जाता है और वो गुस्से में जीवान से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बिना किसी नोटिस के। जोंगू की बेटी बोल रही होती है कि अब सबको पता है कि आप ही जीवान को स्पॉन्सर कर रहे हो, तो फिर वो यहाँ पर आ सकता है और हम दोनों कंफर्टेबली मिल सकते हैं। तो फिर जोंगू हाँ बोलता है। फिर उसकी बेटी बोल रही होती है, क्यों ना जीवान तुम आज रात के लिए यहीं पर रुक जाओ, हमारे साथ डिनर करके जाओ। जीवन उसकी बात मान जाता है। ये सुनने के बाद जोंगू वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर जो उसकी बेटी होती है वो जीवन के करीब जाती है। जीवन बोल रहा होता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे फादर के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करूँ। उसकी बेटी हाँ बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने फादर के फ्रेंड्स की लिस्ट दे दूँगी। जोंगू वहीं पर रुक गया होता है और वो उन दोनों की ओर देख रहा होता है गुस्से में, बट उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। तभी वो जीवन को बुलाकर बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे रूम में आओ। फिर जेवान जोंगू के साथ जाता है और उससे बोल रहा होता है कि अगर आपको बुरा लगता है कि मैं आपकी बेटी से ना बात करूं तो फिर मैं नहीं बात करूंगा। जोंगू बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी काफ़ी मैच्योर है और तुमसे कुछ गलती बोल सकती है, इस वजह से मैं ये सब कह रहा हूँ। फिर वो जेवान से पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें बोट में सिर्फ इतनी ही चीज़ें मिली है, क्योंकि मुझे लगता है कि चेयरमैन ने मोने के लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर छोड़ा होगा। जेवान बोल रहा होता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं मिली है इसके अलावा। जोंग को जीवन की बात मान जाता है।
फिर वो वहाँ पर एक चार्ट लाता है और उसमें एक पेंटिंग बनी होती है होटल सील की। फिर जेवन को याद आ रहा होता है कि ऐसा ही सेम चार्ट मोने के पास भी होता है और उसने उसे बताया होता है इस बारे में। जेवान चार्ट की ओर देख रहा होता है। जॉन को बोल रहा होता है कि होटल सील के आसपास की जो भी जगह है, मैं यहाँ पर एक कसिनो बनाना चाहता। बट जब चेयरमैन जिंदा था तो फिर उसने मना कर दिया था। बट अब मैं वहाँ पर कसिनो बनाऊंगा और ज़मीन जो भी वहाँ पर है उसकी वजह से बहुत सारा पैसा आएगा मेरे पास। रात को वो सारे डिनर कर रहे होते हैं। तो फिर वो तीनों बात करके हंस रहे होते हैं और जेवन उनकी ओर देख रहा होता है। डिनर करने के बाद जेवन अपने घर में चला जाता है। तो फिर वहाँ पर वही होटल का चार्ट देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मोने, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी ना किसी तरीके से जोंगू को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। फिर वो वहाँ पर कर्टेन हटा रहा होता है विंडो से। तो फिर देखता है कि उस विंडो पर कुछ चिट लगी हुई होती है और वो चिट लगाई होती है मोने ने। मोने अपने घर में होती है और बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो जीवन के बारे में ही सोच रही होती है। अगले दिन जीवन होटल में होता है तो फिर वो सारे स्टाफ मेंबर को एक रूम में बुलाता है और उनसे बोल रहा होता है कि अब से यहाँ पर एक नया रूल लागू होगा। हर एक महीने में सबका एक टेस्ट होकर सबको पॉइंट दिए जाएंगे और साथ ही में आपको बोनस पॉइंट भी मिलेंगे। तो फिर एक स्टाफ मेंबर पूछ रहा होता है कि वो कैसे मिलेंगे। जीवन बता रहा होता है कि अगर तुम्हारा कोई जूनियर या फिर सीनियर कोई गलती करता है किसी काम में और तुम रिपोर्ट करोगे आके मुझे, तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे। फिर सुनवो जीवन से बोल रहा होता है कि अगर आप ये रूल अप्लाई करोगे तो फिर शायद हम अपने कलीग्स पर ही ट्रस्ट नहीं करेंगे। कई और भी कलीग सुनवो की बात को सही मान रहे होते हैं। तो फिर जीवन बोल रहा होता है जो इस रूल को नहीं मानना चाहता है वो इस होटल से जा सकता है। फिर तभी वहाँ पर मोने पहुँच जाते हैं और जीवन से बोल रही होती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये रूल गलत है। तो फिर जीवन मना करता है और कहता है कि मेरी अथॉरिटी है कि मुझे यहाँ पर एक पॉलिसी ऐड करनी चाहिए। अगर तुम यहाँ पर स्टाफ मेंबर होती तो फिर तुम्हें सबसे कम पॉइंट मिलते। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूँ तो फिर पहले तुम्हें होटल बिजनेस सीखना चाहिए। मोने पूछ होती है क्या तुम वाकई में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करोगे मेरे अगेंस्ट में जाकर। जेवन हाँ बोलता है और बोल रहा होता है कि आप इस चीज़ के लिए मुझे अपोज नहीं कर सकती हो क्योंकि स्टाफ मेंबर्स की मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर जेवन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मोने बाहर होती है और बहुत ज़्यादा उदास होती है। फिर वहाँ पर सुनवो जाता है और उससे बात कर रहा होता है। सुनवो बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई रीज़न होगा, इसी वजह से जेवन ये सब कर रहा है। मोने बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल भी जेवन पर ट्रस्ट नहीं करते हो और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मुझे कंफर्ट करने की। फिर वो वहाँ से जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक जगह पर जेवान बैठा होता है और वो स्टाफ मेंबर के साथ बात कर रहा होता है और बहुत हंस रहा होता है। तभी जेवान मोनी की ओर देखता है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जेवान अपने ऑफिस में होता है तो फिर वहाँ पर सुनु उससे मिलने के लिए चाहता है। जेवान बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया है। फिर सुनु बोलता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जहाँ पर तुम गए हो वो प्लेस जोंगू के करीब है ना? और अचानक से तुम मोने के अगेंस्ट में क्यों हो गए हो? जेवान बोल रहा होता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करूँ। तभी सुनवो गुस्से में बोल रहा होता है कि जो तुमने मुझे अनऑफिशियल जॉब दी है मैं उसे फॉलो नहीं करूँगा। मुझे पता है कि तुम्हारा कोई ना कोई रीज़न होगा ये सब करने का, बट फिर भी तुम्हें ये रीज़न बता देना चाहिए मोने को, और जिससे तुम प्यार करते हो तुम्हें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए। जीवान उसे चुप कराता है। फिर वो बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि मुझे कौन सी बात तुम्हें पसंद नहीं है, कि तुम रियलिटी में नहीं रहते हो बल्कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो, हमेशा अपने आइडियल पे टिके रहते हो, और ऐसे ही हमारे पुराने चेयरमैन भी थे। आमोने सुवन के साथ उधर से बात कर रही होती है। तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है। जब वो बाहर जाती है तो फिर वहाँ पर कई सारे लोग खड़े होते हैं और वो होटल सील के अगेंस्ट में नारे लगा रहे होते हैं। सबके पास मोने जाते हुए बता रही होती है कि मैं होटल सील की चेयरमैन हूँ। तभी वो सारे लोग गुस्से में मोने के ऊपर एग फेंकने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर जीवन पहुँच जाता है और मोने जीवन को देख लेती है। जीवन मोने की हेल्प करने जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ से जोंगू भी आ रहा होता है। जोंगू को देखकर जीवन वहीं पर रुक जाता है। उसे याद आ रहा होता है कि जोंगू ने उससे कहा था कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि मुझे तुम पे ट्रस्ट हो जाए। मोने अभी भी जेवान की ओर देख रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके पीछे जोंगू खड़ा होता है और वो समझ जाती है कि जेवान क्यों नहीं आ रहा है उसके पास। सुनवो वहाँ पर पहुँच जाता है और मोने को बचाता है और वहाँ से ले जाता है। इसके बाद सोवन जेवान से मिलने के जाता है उसके ऑफिस में। उससे पूछ होती है कि आपने ये सब करवाया है? जेवान कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो फिर सोवन समझ जाती है कि उसने ये सब नहीं करवाया और वहाँ से जा रही होती है। तभी जेवान उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें मोने से ये कहना है कि ये सब मैंने ही करवाया है। कुछ देर बाद मोने अपने घर पर होती है। तो फिर वहाँ पर सोवन आती है। मोने बोल रही होती है कि ये सब जोंगू ने ही करवाया है और जो पेपर चेंज करे हैं वो भी जोंगू किसी आदमी ने ही करे हैं। सुवान बोल रही होती है कि ये सब जिसने भी करा है आप उसको अच्छे से जानती हो, और वो उसका नाम बताने जा ही रही होती है। तभी मोने उसे रोक लेते और बोलते हैं कि कोई बात नहीं। सुवान नहीं मान रही होती। फिर मोने गुस्से में बोलती है कि अगर तुमने मुझे नाम बताया तो फिर मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। जेवान अपने घर पर होता है। फिर सोंगचे उससे मिलने के लिए आती है और वो उसके घर पर उसके लिए खाना प्रिपेयर करती है। जेवान भी उसकी हेल्प कर रहा होता है बट उसका ध्यान कहीं और होता है और इस वजह से वो अपनी उंगली काट लेता है। वो अब भी ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि उसकी उंगली नहीं कटी है। तभी सोंगचे जेवान के पास जाती है और उसे रोकती है और बोल रही होती है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी उंगली कट गई है? तो फिर जेवान अपनी उंगली की ओर देखता है और वो बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सोंगचे गुस्से में जेवान से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी ऐसी हालत होते हुए नहीं देख सकती हूँ। उन्हें अपने घर पर होती है और वो जेवान के लिए एक मैसेज लिख रही होती है बट वो उसे सेंड नहीं करती है। अचानक से उसके घर की डोर बजती है। तो फिर मोने खुश हो जाती है और वो डोर ओपन करने जा रही होती है। जब वो ओपन करती है तो फिर वहाँ पर सुनवो होता है और वो उसे देखकर उदास हो जाती है।
सुनो मोने से बोल रहा होता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो उसे रिबन देता है और बोल रहा होता है कि जो उस ब्रिज के नीचे बोट है, ये रिबन उससे ही मिलता है। इसका क्लू उस पेंटिंग में है। तो फिर मोने बोल रही होती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और मुझे पक्का यकीन है कि उस बोट में मेरे फादर ने कुछ ना कुछ छुपाया होगा। वो बोल रहा होता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर मोने बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे फादर की बचपन से यही आदत है कि वो मेरे लिए हमेशा गिफ्ट छुपाते हैं। फिर वो दोनों बोट पर जाते हैं और वहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं। तभी मोने को वहाँ पर वो बॉक्स मिलता है, बट उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर वो पूछ रही होती है क्या यहाँ पर कोई और भी आया था और इस बोट के बारे में किसी और को पता है। तो फिर सुनु बोलता है कि इस बारे में सिर्फ जेवान को पता है। रात को सोंगचे और जेवान दोनों डिनर कर रहे होते हैं। सोंगचे पूछ रही होती है कि प्ले कब खत्म होने वाला है। तो फिर जेवान कुछ भी नहीं बोलता। फिर वहाँ पर मोने पहुँच जाती है। तो फिर सोंगचे वहाँ से जा रही होती है। जेवान सोंगचे को रोक लेता है और मोने से बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हमारा प्राइवेट टाइम डिस्टर्ब करो। मोने जेवान के पास जाती है और उससे पूछ रही होती है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो जो भी तुम्हें उस बोट में मिला था उस बारे में। जेवान मना करता है और अपने घर के अंदर जा रहा होता है। तो फिर मोने दोबारा घर के अंदर जाती है और वो उससे बोल रही होती है क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो सच में क्या मिला है वहाँ पर। जेवन उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मुझसे पूछना चाहती हो। उन्हें बोल रही होती है चाहे कोई भी सिचुएशन हो बट तुम मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे। उन्हें खुश हो रही होती है। तो फिर जेवन बोल रहा होता है तुम्हें एक और बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्ट तुमने अकेले ही बनाया है, मेरे बिना किसी फीलिंग्स के। ये सुनकर मोने वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मोने जेवान को कॉल कर रही होती है, बट वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता। मोने अपने घर के अंदर होती है और उसने अपने डोर का लॉक पकड़ रखा होता है और वो काउंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। जेवान मोने के घर के बाहर पहुंच जाता है, बट वो उसको काउंटिंग करता हुआ सुन लेता है, इस वजह से वो डोर ओपन नहीं करता है। काफ़ी देर तक काउंटिंग करने के बाद मोने वहीं पर रोने लग जाती है। अगले दिन जेवान सुबह एयरपोर्ट पर किसी को पिक करने के लिए जाता है और उस आदमी का नाम होता है रोमन ली। रोमन ली यहाँ पर जोंगू से मिलने के लिए आया होता है और उसके पास होटल सील के 20% से ज़्यादा शेयर होते हैं। फिर वो रोमन ली को अपने साथ लेकर जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम किसका साथ देना चाहोगे, मेरा या फिर जोंगू का। रोमन ली कुछ भी नहीं बोल रहा होता। फिर वो होटल के पास वहाँ पर जो एक लैंड होती है उसे देख रहे होते हैं। बैकमी मोने से मिलने के लिए जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि जोंगू ने फाइल्स इकट्ठा कर लिए हैं और वो तुम्हारे कल्चर पार्क पे वहाँ पर कसिनो बनाना चाहता है। अगर तुमने इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं करा तो फिर तुम्हारा होटल सील बर्बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद सोंगचे एक मीटिंग में जाती है और वहाँ पर जोंगू, रोमन ली और कई और भी मेंबर्स होते हैं। जेवान मोने को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। मोने वहाँ से चली जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद रोमन ली किसी से मिलने के लिए जाता है और वो होती है बेकमी, और वो बेकमी को मॉम बोल रहा होता है। जोंगू जेवन को डांट रहा था, उससे पूछ रहा होता है कि मोने वहाँ पर कैसे आई जहाँ पर हमारी मीटिंग चल रही थी, क्या तुमने उसे बताया इस बारे में। जीवन मना करता है और कहता है कि मेरे लिए भी ये मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, तो फिर मैं इसमें गलती नहीं करूँगा। वहाँ पर मोने भी होती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। तो फिर जोंगुस से बोल रहा होता है कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये सब मैं होटल सील के लिए कर रहा हूँ। मोने के हाथ में एक डस्टबिन होता है, उसमें बहुत सारा कूड़ा होता है। तो फिर वो जोंगू की ओर बढ़ रही होती है, तभी जोंगू हट जाता है और वो सारा कूड़ा जेवान के ऊपर फेंक देती है। इसके बाद जोंगू वहाँ से चला जाता है। तो फिर मोने गुस्से में जेवान से पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जेवान बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मोने रोने लग जाती है और उससे पूछ रही होती है इसकी क्या वजह है। जीवन बोल रहा होता है कि कोई वजह नहीं है, बस तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना है। मोने बोल रही होती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ इस होटल सील को और बड़ा बनाओगे और ये मेरे फादर का ड्रीम भी है। जीवन बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है तुमसे, और वैसे भी जोंग इस होटल को बिगाड़ नहीं रहा है, बल्कि जो तुम्हारे फादर थे उनके आइडियाज़ ने बिगाड़ा है। मोने पूछ रही होती है क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आओगे, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूँ। जीवन बोल रहा होता है कि वैसे ही मैं तुम्हारे पास नहीं गया था। ये कहकर जीवन वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद अपने ऑफिस में होता है, तो फिर वहाँ पर सुमन आती है उससे मिलने के लिए। जीवन उससे बोल रहा होता है कि आज के बाद तो मेरी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अब से 6 महीने के लिए काम करोगी। फिर सुमन वहाँ से चली जाती है। रात को जीवन अपने घर के बाहर होता है और वो मोने के घर की ओर देख रहा होता है। वो अपने घर के बाहर होती है, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। फिर वो वहीं पर सो जाती है। फिर जीवन वहाँ पर आता है और उसे देख रहा होता है। फिर वो अपनी जैकेट उतारता है और मोने को उड़ा देता है। फिर वो उसके साथ वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जब मोने उठती है तो फिर वहाँ पर क्लीन लेडी आती है। मोने उससे पूछ रही होती है क्या यहाँ पर जीवन आया था। तो फिर वो मना करती है। फिर वो जीवन के बारे में पूछ रही होती है। तो फिर वो लेडी बताती है कि वो बहुत पहले ही होटल चले गए हैं। कुछ देर बाद मोने एक जगह पर जाती है और वहाँ पर वो रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तो फिर वहाँ पर रोमन ली भी आया होता है और वो उससे बात करने लग जाता है। रोमन ली मोने से पूछ रहा होता है क्या तुम पैसा नहीं कमाना चाहती हो। मोने मना करती है और कहती है कि तुम मेरे होटल से दूर चले जाओ। सुवान जेवान के साथ होती है, तो फिर वो उसे सारी मोने की डिटेल्स दे रही होती है। तभी वो उसे रोकता है और गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ चेयरमैन के बारे में सारी डिटेल्स।
फिर सुवन बोल रही होती है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो फिर मैं ऐसे बता रही हूँ कि मैं उसे मॉनिटर कर रही हूँ। फिर जीवन देखता है कि वहाँ पर मोने आते हैं, उसके साथ में रोमन ली भी होता है। कुछ देर बाद वो रोमन ली से मिलने के लिए जाता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन हो क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं मिली है। रोमन ली बोल रहा होता है कि ऐसी बात मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे बारे में मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है। जीवन बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम मोने से दूर रहो क्योंकि वो उस मैटर से रिलेटेड नहीं है। बेकमी मोने से मिलने के लिए जाती है तो फिर मोने उससे बोल रही होती है कि आपको मेरी हेल्प करनी होगी इस होटल को बचाने में। बेकमी मना करते और कह रही होती है कि तुम्हें 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले जो कि वुजिन फार्म के चेयरमैन हैं जिनका नाम है सुन म्योंग, दूसरा रोमन ली और तीसरा चा जेवान। मोने पूछ रही होती है कि जेवान की क्यों ज़रूरत है। तो फिर बेकमी बता रही होती है कि पहले ये प्लान जेवान ने तुम्हारे फादर के साथ बनाया था, बट वो जोंगू की साइड में हो गया है। तुम्हें किसी न किसी तरीके से जेवान को रोकना होगा। फिर अगले दिन मोने सुनवू के साथ उसके फादर से मिलने के लिए जाती है। मोने वहाँ पर सुनवू के फादर से बात कर रही होती है बट वो उसकी बात नहीं मानते, तो फिर मोने वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मोने रोमन ली से मिल रही होती है और दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पर जोंगू होता है, उसके साथ में जेवन होता है और वो कुछ बर्ड्स को खाना खिला रहा होता है। जैसे ही मोने वहाँ पर बर्ड्स को देखती है तो फिर वो घबराने लग जाती है। जेवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मोने की हेल्प नहीं कर पा रहा होता। रात को जेवान सोंगचे के साथ होता है और दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। सोंगचे बोल रही होती है क्यों ना तुम मेरे पास आ जाओ, अब तुम कितनी दूर तक और जाओगे। जीवन बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों साथ में क्यों नहीं रह पाए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अपने आप को प्यार करते हैं। हम दोनों अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और तुमने चेयरमैन से शादी कर ली थी, और इसी वजह से मैं भी यहाँ पर वापस आया हूँ। सोंगचे पूछ रही होती है क्या मोने हमसे डिफरेंट है। तो फिर जेवन हाँ बोलता है। इसके बाद जेवन घर जा रहा होता है तो फिर वो देखता है उसके घर के बाहर मोने बैठी होती है। मोने जेवन को देखकर हक कर लेती है। तो फिर जेवन उसे गुस्से में अपने से दूर करता है और बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। मोने बोल रही होती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मेरे हाथ अभी भी ट्रेम्बल कर रहे हैं। उस टाइम पर जिसे मुझे बचाना चाहिए था वो तुम होने चाहिए थे। जेवन घर के अंदर चला जाता है, फिर मोने भी घर के अंदर जाती है और उसे हक कर लेती है और बोल रही होती है कि सिर्फ मुझे यही चाहिए। जेवान गुस्से में मोने को दूर करता है और बोलता है कि तुम मेरे घर से बाहर चली जाओ। मोने वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो ऑफिस में होती है, वहाँ पर उससे मिलने के लिए बेकमी आती है और वो उसे गिफ्ट देती है। जब वो गिफ्ट ओपन करती है उसके अंदर एक टेप रिकॉर्डर होता है। टेप रिकॉर्डर जब वो ऑन करती है तो फिर वो सुन रही होती है कि उसमें जेवान और जोंग को आपस में बात कर रहे होते हैं। जेवान बोल रहा होता है जोंगू से कि तुमने ही चेयरमैन आसंग को मारा है। जोंगू हंसना जाता है, बोल रहा होता है कि भले ही मैंने उसे मारा हो बट तुम उससे दूर नहीं जा पाओगे, तुम भी इसमें फंसोगे। मोने को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर बेकमी बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है डॉक्टर के बारे में जिसने वो दवाइयाँ तुम्हारे फादर को प्रिस्क्राइब करी थी, वो मर चुका है और उस बारे में पहले से पता था जेवान को। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि जेवान ने इसमें कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अगले दिन जोंगू की बर्थडे पार्टी होती है तो फिर वहाँ पर मोने भी उससे मिलने के लिए जाती है और उसके लिए गिफ्ट लाई होती है। रात को सारे घर में होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। मोने बाथरूम के बहाने से घर के अंदर जाती है और वो जोंगू के रूम में होती है। फिर उसे वहाँ पर एक लॉकर मिलता है और वो उसे ओपन करने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर एक फ़ोटो रखी होती है जिसमें कि उसके फादर और जोंगू दोनों साथ में होते हैं। गुस्से में आकर मोने उस फोटो फ्रेम को फेंक देती है। तो फिर जेवान ये सोच सुन लेता है, फिर वो रूम में जाता है। जेवान को सुनाई देता है कि जोंगू भी वहीं पर आ रहा होता है। फिर मोने को उस रूम से बाहर निकालता है और वहाँ के कर्टेंस लगाता है। जोंगू वहाँ पर पहुँचता है और वो जेवान से पूछ रहा होता है क्या तुम मेरे रूम में कुछ ढूंढ रहे थे। जेवान कुछ भी नहीं बोलता है। फिर जोंगू अपनी स्टिक लेता है और जेवान को पीटना स्टार्ट कर देता है। मोने विंडो के बाहर खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। फिर उसे पीटने के बाद बोल रहा होता है कि पहले तुमने मुझे डिसीव करा था, अब मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में मेरे लिए लॉयल रहो। इसके बाद जोंगू वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर जेवान विंडो ओपन करता है और मोने को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, बट जोंगू उन दोनों को देख लेता है साथ में जाते हुए। मोने जेवान से पूछ रही होती है मेरे फादर को जोंगू नहीं मारा है ना। तो फिर जेवान मना कर रहा होता है। मोने को गुस्सा आ जाता है और वो बोल रही होती है कि मैं उसे ढूंढ लूँगी जो ये सब छुपाने की कोशिश कर रहा है मुझसे। मोने जेवान के घर पर होती है और वहाँ पर वो सारा सामान तोड़ रही होती है। तभी एक लॉकर ओपन करती है और वहाँ पर उसे गन मिलती है। जेवन वहाँ पर जाकर लॉकर को बंद करता है। फिर मोने उससे घबरा जाती है और पूछ रही होती है कि तुम कौन हो।